इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है इनोक्साप्रिन। ठीक है, मार्केट में मुख्तलिफ नामों से ये ड्रग अवेलेबल है। इंजेक्शंस के फॉर्म में आते हैं, सिरिंजेस के फॉर्म में आते हैं। लोनोपिन का नाम सुना होगा, लोनोपिन 40 मिलीग्राम की होती है। एनक्लेक्स 60 मिलीग्राम में आती है। क्लिगजेन बहुत ही फेमस इंजेक्शन हैं, क्लिगजेन 60 मिलीग्राम में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है प्री फिल्ड सिरिंजेस भी आती हैं, जैसे 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150। इसके अलावा मल्टी डोज वाइल भी आती है, फिर जिससे आप मजीद सिरिंजेस बना सकते हो। 100 मिलीग्राम की वाइल आती है। असल में यह है कि आप पहले इसको ज़रा समझिए। देखिए, हमारे बॉडी में ब्लड होता है और ब्लड घूमता रहता है। ठीक है, कहीं पे ज़ख्म बन जाए तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाता है और वो ज़ख्म भर जाता है। और नॉर्मली अगर ब्लड है तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए और वो बहता रहना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल ब्लड बहता है ना, इसके लिए एक छोटा सा हार्मोन होता है एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर किसी को, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम होती है ब्लड क्लॉटिंग की। ठीक है, क्लॉटिंग हो सकती है सर्जरी के दौरान हो जाए, या वैसे ही किसी में बीमारी हो गई है और उसका ब्लड क्लॉट कर रहा है, तो फिर क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिव रखे, ताकि एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिव रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो वैसे तो हेपारिन एक मेडिसिन होती है जो इस एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिव रखता है, लेकिन हेपारिन से अगर थोड़ा लो मालिकुलर वेट में देखें तो इनॉक्सिप्रिन मौजूद है। इनॉक्सिप्रिन जो है वो भी हेपारिन की ही तरह काम करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिव रखता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। अब एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी कहते हैं इसे। अब क्या होता है कि अगर कोई बंदा है, उसने स्पाइनल इंजरी सर्जरी करवानी है, या उसकी हड्डियां वगैरह हिप्स वगैरह की या घुटनों की हड्डियां टूटी हैं और वह सर्जरी करवाता है, तो अब सर्जरी के दौरान तो जाहिर सी बात है बॉडी को ओपन करना पड़ता है, तो वहां पे ज्यादा खतरा है कि कहीं क्लॉटिंग ना हो जाए। इस दौरान आप एबनॉक्साप्रिन का इंजेक्शन लगा देते हो ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। सिमिलरली जो पेट की सर्जरी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी, वहां पे भी 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाया जाता है तकरीबन 2 घंटे पहले सर्जरी के। इसके अलावा जो नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, अगर किसी को हिप्स वगैरह रिप्लेस करनी हो, नी टूट गई है वो रिप्लेस करनी है, 30 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी इंजेक्शन लगता है और इनिशियल भी इंजेक्शन लगते हैं, तकरीबन 10 दिन तक शायद लगते रहते हैं। तकरीबन 35 दिन तक भी लग सकते हैं सर्जरी करने के बाद भी, ताकि बाद में भी कहीं पे कोई क्लॉट ना बने, क्योंकि क्लॉट बन गया ना तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो फिर पूरा ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, या इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है, बंदा मर भी सकता है क्लॉट्स की वजह से। अच्छा, एक और बात, प्रेगनेंसी में क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखें, रिसर्च वगैरह तो हुई है इस बात पे, लेकिन अब तक कोई ऐसी स्टडी मिली नहीं है जिसमें कोई दिखाया जा सके कि एबनॉर्मेलिटी हुई है। तो बज़ाहिर तो लगता है कि प्रेगनेंसी में ये ड्रग सेफ है, लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है प्रेगनेंसी में, कि अगर कोई ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं तो कोई भी ड्रग इस्तेमाल करने से पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, पूरा केस अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया जाए, और जिस तरह गायनाकोलॉजिस्ट मशवरा दें उसके मशवरे के मुताबिक ही ड्रग को इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा वार्निंग के तौर पे याद रखें कि अगर तो किसी की सर्जरी होनी है, एनेस्थीसिया होना है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होना है या स्पाइनल पंक्चर होना है, साथ में उसने इनॉक्साप्रिन भी लगाई है, तो लाजमी याद रखें कि इन दोनों को एक साथ मिलाना नहीं है। अगर इनॉक्साप्रिन लगाई है, अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। इससे कभी कभी परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, परमानेंट अपाहिज हो सकता है बंदा, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।